पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मित्रोः परस्परम्। शुद्ध जी कहते महाराज कि घटना घटी कि एक स्त्री विलाप करती हुई कि त्राहि माम मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। पुकारते हुए भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में आकर के गिरी। उपाल निहारे निर्गुण रे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे सुलझा भगवान, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सूत जी कहते महाराज जब पांडवों ने देखा कि अरे ये तो हमारी पुत्र वधू उत्तरा है, और उत्तरा ने भगवान से कहा कि भगवान मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन यह तेज जो आ रहा है लगता है कि मेरे गर्भ को समाप्त कर देगा, क्योंकि ये जो तेज मेरे सामने दिखाई दे रहा है उसके तेज से मेरी शरीर जो है जल रही है। लगता है कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी और मेरा गर्भ समाप्त हो जाएगा। उत्तरा ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान मुझे मेरी मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है, मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ उसी समय सती होने के लिए तैयार थी, सती हो जाती, लेकिन हमारे उदर में जो पांडवों का वंशधर है, पांडवों का धरोहर जो है, उसी के लिए तो मैं जी रही हूं। मेरा जो दायित्व है इस पुत्र को जन्म देना मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व अगर नहीं पूरा होगा तो अधर्म हो जाएगा, इसलिए प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा ने अपनी रक्षा की कोई बात नहीं कही। सुखदेव जी का सूत जी कहते हैं कि महाराज उसी समय भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और भगवान ने तुरंत अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया, अंगूठे के बराबर चतुर्भुज रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाया, उस गर्भ के उस शिशु के चारों तरफ इतना तेजी से गदा को घुमाया कि उसके प्रभाव से ब्रह्मास्त्र का तेज जो है समाप्त हो गया। सूत जी कहते महाराज वह बालक तो गर्भ में मर चुका था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन भगवान ने अपने आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से पुनः जीवित हुआ। भगवान ने उस बालक की सुरक्षा की और पुनः भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस बालक की सुरक्षा भगवान ने इस प्रकार की, और मुस्कुराते ही भगवान ने देवी उत्तरा से कहा, देवी अब तुम्हारा कष्ट दूर हुआ, अब कैसी हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु आपने मेरे वंश की रक्षा कर ली, आप धन्य हैं। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की। अब इसके बाद भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका चलना चाहते हैं। तब तक कुंती मैया आ गई। मैया कुंती ने कहा कि प्रभु थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। मैया कुंती ने कहा कि हे जगत पिता आपको मेरा प्रणाम हो। मैया कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे मैया कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान पीछे खिसक गए और कहा कि बुआ ये क्या कर रही हो? उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम कर रही हो। मैया कुंती ने कहा कि प्रभु अब ये बुआ और भतीजा का नाटक बहुत हो चुका। मैं जानती हूं कि आपकी माया सबको भरमाती है। अब तक आपने अपनी माया में हमको भरमाया, इस बुआ भतीजा के नाटक में आपने भरमा करके रखा, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि आप कोई और नहीं है, साक्षात भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं। और आज मेरे अंदर जो उद्गार है, प्रेम है, उसको प्रकट कर लेने दीजिए।
मुझे आपकी स्तुति करनी है, आपके चरणों में मुझे प्रणाम करना है। भगवान ने कहा तो ठीक है, अगर हमको भगवान मानते ही हो तो ये भी कर लो। सूत जी कहते कि मैया कुंती ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की और इसके बाद भगवान ने कहा बुआ अगर हमको भगवान मान ही रही हो, जबरदस्ती भगवान बना ही रही हो तो मुझसे कुछ मांग लो। अगर मुझे भगवान मान रही हो तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तब मैया कुंती ने कहा प्रभु जो मांगूंगी उसको दोगे ने? भगवान ने कहा बुआ मांग करके तो देखो, मांग करके देखो, कुछ भी अधे नहीं है, मैं आपको सर्वस्व दे सकता हूं। तुम मैया कुंती ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। भगवान ने कहा रे बुआ अभी दुख से पेट नहीं भरा, पूरा जीवन आपको दुख ही मिला और अभी भी दुख से आपका पेट नहीं भरा। मैया कुंती ने कहा प्रभु यही तो बात है, यही तो आपकी माया है। जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक आप मेरे साथ रहे और आज जैसे दुख के बादल छट गए, हमारे पुत्र विजयी हो गए, हमारा पुत्र युधिष्ठिर जो है सम्राट बन गया, सुख का समय जैसे ही आया कि आप चलने के लिए तैयार हो गए, तो ऐसा सुख लेकर के हम क्या करेंगे? ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, वो दुख ही हमारे लिए अच्छा है। दुख रहेगा तो आप हमारे पास रहेंगे, आपका हमको दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इसलिए भगवान अगर देना है तो दुख ही दीजिए। मैया कुंती ने भगवान से मांगा। भगवान ने कहा बुआ आपने तो जो मांग लिया कि हमारे पास वो है ही नहीं, मैं कहां से दूंगा? अरे जिसको मेरा दर्शन हो जाता है उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। अब भला उल्टा मैं दुख कहां से देख सकता हूं? भगवान तो सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, भगवान के पास दुख कहां है? भगवान का तो दर्शन करते ही दुख के बादल छट जाते हैं, दुख समाप्त हो जाता है भगवान के आगमन से, तो दुख कहां से दे सकते हैं? भगवान ने कहा ये तो मेरे पास नहीं है, मैं तुमको कहां से दूं? सूत जी कहते महाराज पांडवों के प्रेम में बंध करके भगवान कुछ दिन और रुक गए, द्वारिका जाना कैंसिल हो गया और पांडवों के साथ भगवान कुछ दिन और रह गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे रो रहे, एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर का आगमन हुआ, द्वारकाधीश का आगमन हुआ। अरे महाराज अब क्या हुआ, ये दुख कैसे? अरे आप तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे दुख समाप्त हो गए, शत्रु समाप्त हो गए, अब कैसा दुख? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि माधव यही तो बात है, मेरा मन जो है मेरे साथ नहीं है, यह सिंहासन मुझे काटने के लिए दौड़ता है। जब मैं इस सिंहासन को देखता हूं तो मुझे हमारे पूर्वजों की याद आती है। अरे इस सिंहासन के लिए मैंने न जाने कितने अपने सगे संबंधियों का वध कर डाला, इस सिंहासन के लिए ही तो इतना बड़ा संग्राम हुआ। जिसकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा उसी का हमको वध करना पड़ा। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग करके जीवन बिता सकता हूं, जंगल में रह करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन यह राज्य मुझे नहीं चाहिए प्रभु, यह सिंहासन मुझे काटने के लिए दौड़ता है। अब भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि इनको मोह हो गया। भगवान ने विचार किया कि ऐसे ही मोह तो अर्जुन को हुआ था महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में ही। तो अर्जुन तो भगवान से आयु में भी छोटे थे और भगवान के मित्र थे। भगवान ने गीता का उपदेश देकर के अर्जुन को समझा लिया। अब भगवान विचार किए कि हमसे आयु में भी बड़े हैं और महाराजा हैं, अगर मैं इनको समझाने का प्रयास करता हूं तो समय भी हमारे पास नहीं है और ये मानने वाले भी नहीं है। अब भगवान को भीष्म पितामह की याद आई, मानो भगवान ने भीष्म पितामह के मनोरथ को सिद्ध करना चाहा और विचार किया
कि अब इनको कोई सफेद दाढ़ी वाला ही समझा सकता है। इसलिए पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पधारे। इधर भीष्म पितामह पांडवों की सैया पर लेटे हुए करा रहे हैं और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, महाराज भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने। और जैसे भगवान द्वारकाधीश ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, तब अपनी दृष्टि को उठा करके भीष्म पितामह ने जब भगवान श्याम सुंदर को देखा तो देखते ही मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अर्जुन इनको पहचानते हुए कौन है? अर्जुन ने कहा, पितामह अरे इनको कौन नहीं पहचानता है, ये हमारे मामा के पुत्र हैं और हमारे सखा हैं। भीष्म पितामह बड़े जोर से हंसे, कहा, अर्जुन यही तो बात है, कभी इनको अपना सखा बनाते हो, कभी तुम्हारे सारथी बनते हैं, कभी मित्र बनते हैं, कभी मामा के लड़के बन जाते हैं और कभी महाभारत के बीच में खड़े होकर के गीता का उपदेश देते हैं। यही तो बात है, इनको सब लोग नहीं पहचान सकते हैं। यही तो इनकी लीला है, लीला पुरुषोत्तम है, इस साक्षात नारायण है। मैं इनको पहचानता हूं, ये कौन है? भगवान के चरणों में मन ही मन पितामह ने प्रणाम किया कि प्रभु आप धन्य हैं, धन्य है आपकी लीला। मुझे विश्वास था कि आप इस दास पर कृपा करने जरूर आएंगे, क्योंकि अब मेरे चलने का समय हो गया है। भीष्म पितामह ने विचार किया कि अब उत्तरायण का समय हो गया है। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। मन में विचार किया कि भगवान मेरे मनोरथ को सिद्ध करने के लिए पधारे हैं। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह जी, ये महाराज युधिष्ठिर जो है कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं और इनके मन में कुछ संशय है। महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने उस्काया कि पितामह से ही प्रश्न कर लो और कुछ इनसे ज्ञान ले लो। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह इनको कुछ उपदेश दीजिए, क्योंकि अभी ये सम्राट बने हैं, राजपाट का कोई इनको अनुभव है नहीं, कुछ उपदेश कर दीजिए इनको। तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देना प्रारंभ किया। एक एक करके भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। क्या क्या बताया? दान धर्मान, पहले दान धर्म के विषय में उपदेश किया। का पुत्र ध्यान दे करके सुनो, दान धर्म के विषय में बताया कि दान धर्म क्या होता है, दान कितने प्रकार के होते हैं, दान की परिभाषा क्या है, पहले शब्द में बताया। जब दान धर्म की परिभाषा इन्होंने बताया, कहा पुत्र दान जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और तीसरा जो है निम्न होता है। का उत्तम दान क्या है? कहा कि भगवान ने अगर कृपा किया है, जीवन में धन है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। यह मानव का धर्म है, उसको अपने जीवन में अपने सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। और कहा कि दान कैसे करना चाहिए? उत्तम दान उसको कहते हैं कि हमारे सामर्थ्य के अनुसार
और ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए कि जो उसके योग्य हो, जिसको दान की आवश्यकता हो, जो पात्र हो। उसमें भी बताया कि पात्र और कुपात्र, सुपात्र और कुपात्र दो प्रकार के होते हैं। सुपात्र को दान दिया जाए। और दान, उत्तम दान वो है कि मान लो किसी के बेटी का विवाह है, उसका सामर्थ्य नहीं है, आपके पास सामर्थ्य है तो उसका सहयोग कर दो, उसको दान दे दो। कहीं कोई सार्वजनिक कार्य हो रहा है तो उसमें दान दे दो। किसी आश्रम में जाकर के आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए दान दे दो। और किसी ऐसे आगंतुक व्यक्ति को दान दो कि जिसके विषय में आप उसको जानते न हो। यह उत्तम दान है। कहा यह उत्तम दान है। और दान भी जो है गुप्त रूप से देना चाहिए, दान का दिखावा नहीं करना चाहिए। और मध्यम के विषय में बताया कि दान दे करके दिखावा करना। दान तो दे रहे हैं लेकिन दिखावा हो रहा है। आजकल वही होता है ना, अगर कहीं जाएंगे दान देंगे, अगर 10 रुपया दान दे रहे हैं तो सोचेंगे पहले नाम हमारे बोला जाए, कि फलाने भैया 100 रुपया दान दिया। अगर कहीं 1500 दान दे दिए तब तो उनका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा, हमने इतना दान दिया है। ये तो अहंकार आ गया। और भी दान के विषय में बताया कि आप किसी को बुला करके, मान लो किसी ब्राह्मण को बुला करके आपने पूजा पाठ कराई, और पूजा पाठ कराने के बाद आपने उसको दक्षिणा दिया। आपने जो कुछ दिया वो दान की संज्ञा में नहीं आता है, उसको दान नहीं माना जाएगा। आपने ब्राह्मण को बुलाया, उसका समय लिया और उसने आपके लिए, आपके कल्याण के लिए श्रम किया है। आपके कल्याण के लिए उसने श्रम किया है, समय दिया है, तो आप जो उसको देते हैं वो उसका पारिश्रमिक होता है, वह दक्षिणा होती है। उसको दक्षिणा शब्द से संबोधित किया गया शास्त्रों में, वो दान की संज्ञा में नहीं आता है। लेकिन आज लोग कहते हैं भैया हम रोज पूजा पाठ कराते हैं, इतना अनुष्ठान करा चुके, इतनी यज्ञ करा चुके, इतना दान दे चुके। आपने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, ये धर्म कार्य है, आपने धर्म किया है, लेकिन दान नहीं किया है, ये दान की संज्ञा में नहीं आता है। दान तो चुपचाप जा करके आप किसी को दान दे दिए। किसी तीर्थ में आप गए स्नान करने के लिए, तीर्थाटन में जाते, वहां जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनको आप जानते तक नहीं जानते हैं। अपने पुरोहित को जो जानते हैं, पुरोहित को बुला करके उनको दान देंगे तो उनको तो जानते हैं, लेकिन आप तीर्थ में गए, वहां के तीर्थ के पुरोहित को, वहां के पंडित पुजारी को आप नहीं जानते हैं, और आप वहां दान दीजिए, वहां दान देना चाहिए। और जो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, जो सामर्थ्य है, उतना दान करना चाहिए, वह उत्तम दान होता है। और अगर दिखावा किया गया तो वह मध्यम दान है। और धन रहते हुए अगर दान नहीं किया जाए, कंजूसी की जाए और दान देने के बाद मन में पछतावा हो कि अरे भैया आज तो मैंने 1000 रुपया दे दिया दान, देने के बाद पश्चाताप हो, वह जो है अधम, वह सबसे निम्न श्रेणी में आता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर सामर्थ्य है तो दान करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन की 3 गति होती है। पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। धन की 3 गति होगी। अगर धन है तो उसको दान करो सामर्थ्य के अनुसार, और दान भी इतना मत कर दो कि खुद कंगाल हो जाओ, अपने लिए भी बचा करके रखो।
अपने परिवार को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए भी धन का जो संग्रह रखो, लेकिन दान भी करो सामर्थ्य के अनुसार। और अगर सामर्थ्य रहते हुए आपने दान नहीं किया, पहला तो दान, धन की जो है पहली संज्ञा दी गई कि पहला उपयोग उसका दान में है, दूसरा उसका भोग करेंगे। आपने दान नहीं किया, भोग भी नहीं किया। बहुत से लोग हैं कमा कमा करके केवल बैंक भरते हैं, कमा करके धन संग्रह करके बैंक में सब जमा रहता है, फटाहा कपड़ा पहन करके घूमेंगे, चप्पल जो है घिस गया है, दूसरा चप्पल भी नहीं लेने वाले, उनको क्या कहते हैं, कंजूस। तो उस धन की क्या गति होगी, तो वह नाश हो जाएगा। पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। आप किसके लिए संग्रह कर रहे हैं? संग्रह करके रखेंगे, कोई ऐसा पैदा हो जाएगा धुंधकारी की तरह कि सब गोविंदाय नमो नमः कर देगा। इसलिए उसका उपयोग करिए, अपने परिवार में, अपने समाज में उसका उपयोग करिए और दान भी करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी पे एक छोटा सा प्रसंग याद आया। एक सेठ जी थे। अब सेठ जी महाराज जीवन में कभी दान तो किए नहीं, धन तो बहुत था, न तो कभी किसी तीर्थ में गए, न कहीं किसी को 1 रुपया दान दिए। दान के नाम से भैया उनको जोड़ी आती थी। अगर कोई कह दे भैया दान कर दो, तब तो उनका रोआ खड़ा हो जाता था। लेकिन उनकी पत्नी जो है धर्मवान थी, धर्मात्मा थी। एक दिन सेठानी जी ने कहा कि महाराज वृद्धावस्था आ गई और आज तक हम लोगों ने कभी गंगा जी का स्नान नहीं किया, कभी स्नान तक हम लोगों ने किसी तीर्थ में नहीं किया, तो हमको जो है तीर्थ में चलना चाहिए, स्नान करना चाहिए। पत्नी के जिद करने के बाद सेठ जी महाराज पत्नी को लेकर के गए गंगा जी का स्नान करने। अब सेठ जी बड़े चालाक, ये जान रहे हैं कि तीर्थ में चलेंगे स्नान करने गंगा जी, और वहां पंडा पुजारी जरूर मिलेंगे, और मिलेंगे तो उनको दान देना पड़ेगा। अपनी पत्नी से कहा कि देखो वहां घाट पर बहुत भीड़ लगी है, हम लोग घाट पर नहीं चलेंगे स्नान करने, हम लोग घाट से दूर इधर है जो